हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन बचा था हमारा जो एक्सरसाइज 3.4 थी, तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 17 है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज के वो मैंने सारे के सारे अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिएगा। आप बच्चों को इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये हमें 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है। इसमें एलिमेंट है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। तो हमें इसका क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो हमने इसको मान लिया कि ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। तो हमने इसका जब ए इनवर्स फाइंड करना होता है तो आप बच्चों को पता है अगर हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम लिखते हैं उसको ए इज इक्वल टू आई ए, और अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं ए इज इक्वल टू ए आई। लेकिन जब हमने यहाँ पे रो लगाए हैं तो इसलिए हम क्या लिखेंगे ए इज इक्वल टू आई ए। जब रो ऑपरेशंस लगाए तो हमने ये लिख लिया ए इज इक्वल टू आई ए। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हमने यहाँ पे लिखा है, ये 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने ए वैसा ही लिख लिया है। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि ये जो मैट्रिक्स होती है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं 1। तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट हमारा 1 होना चाहिए, ये 1 है, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए 1। इन तीन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो इस तरफ ये वाले 3 और इस तरफ ये वाले 3, ये क्या होने चाहिए तीनों, ये 3 और ये 3 दोनों ये क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 होने चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है 2 0 -1। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें 1 बनाना होगा तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है सेकंड रो में 5 है, थर्ड रो में 0 है। इसका मतलब हम इनके साथ अगर किसी भी तरह से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 1 नहीं बन सकता। लेकिन अगर हम 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा क्या बन सकता है 1 आ सकता है। इट मीन्स अगर फर्स्ट रो को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/2 दैट मीन्स 1, 0/2 तो ये 0 रहेगा, और ये -1/2 हमारे पास -1/2 तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी यही ऑपरेशन लगाएंगे, ये बन जाएगा 1/2, ये 0.2 0 ही रहेगा, और 0/2 0 ही रहेगा। तो ये हमने इस तरह से लिखा है डियर स्टूडेंट्स। अब आप बच्चे ये देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास रो जो हमने फर्स्ट रो में ये ऑपरेशन लगा दिया वो हमारे पास रो ऑपरेशन क्या था 1/2 रो 1, मतलब रो 1 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास देखो यहाँ पे ये 0 एलिमेंट हो गया, ये भी ये 0 होना चाहिए था, ये है हमारे पास, ये भी 0 है, ये भी 0 है, और ये 1 है, और ये 5 है, लेकिन ये क्या होना चाहिए 0, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए था 1, और ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या होना चाहिए था 0। तो डियर स्टूडेंट्स हम ट्राई करते हैं कौन से एलिमेंट को हम 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे देखोगे या हम इस एलिमेंट को 0 बना सकते हैं क्योंकि 1 -1 करेंगे तब भी 0, या फिर इसको देखेंगे ये 5 है, तो अगर हम इस एलिमेंट को 0 बनाना चाहें तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है यहाँ पे 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 5 में से यहाँ पे अगर हम 1 लिखें तो वो किस तरह से 0 बना सकते हैं, अगर 5 -5 into 1 करें, क्या करें 5 -5 into 1 करें तो हमारे पास 0 बन सकता है। ये जो 5 था ये किसमें था रो 2 में था, और ये 1 किसमें था रो 1 में, तो ये हमारे पास रो 2 लिखेंगे, ये -5 into 1 किसमें था रो 2 में। इट मीन्स सॉरी यहाँ पे रो 1 लिखना था, रो 1 -5 into रो 2, तो हमने रो सॉरी यहाँ पे क्या था रो 2 में ही था, ये रो 2 में, और ये 1 किसमें था रो 1 में था, तो वो हमने यहाँ पे लिखना था रो 1, तो ये रो 2 -5 रो 1 हो जाना था। तो इट मीन्स हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ना था कि जो रो 2 है हमारी उसको इस तरह से चेंज करना है रो 2 -5 रो 1 में। तो ये वाला हमने जब ऑपरेशन लगाया इसमें ये वाला, तो जब हमने ये ऑपरेशन लगाया तो क्या बना हमारे पास 5, यहाँ पे है 5 हमारे पास, तो ये क्या है रो 2 में 5 है, तो 5 -5 into रो 1 में क्या है 1, तो 5 -5 into 1 करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा क्या हो जाएगा 0। जब इसको देखोगे तो रो 2 में हमारे पास एलिमेंट 1 है, और रो 1 में क्या है 0, तो जब आप यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू भरोगे तो ये हमें क्या मिलेगा 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे रो 2 में 0 है, और रो 1 में क्या है -1/2, तो यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे आप -1/2 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5/2, क्या आ जाएगा 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप बच्चों ने ये देखा होगा कि ये जो हमारा एलिमेंट है तो ये क्या बन गया है हमारे पास 5/2, ये एलिमेंट हमारे पास 1, और ये वाला एलिमेंट जो हमने 0 बनाना था वो हमने 0 बना दिया। अब डियर स्टूडेंट्स ये वाला एलिमेंट तो हमारे पास 0 बन गया है। अब हमें इस एलिमेंट को भी हमें क्या चाहिए, ये वाला एलिमेंट हमारा क्या होना चाहिए
जीरो होना चाहिए। मतलब इसको अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 करें तो क्या होता है, जीरो। इट मीन्स ये 1 जो था ये किसमें है, रो 3 में है, और ये 1 किसमें है, रो 2 में है। तो इट मीन्स रो 3 में से जब हम रो 2 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास एलिमेंट जीरो बन सकता है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, ये ऑपरेशन लगाएंगे कि जो रो 3 है वो चेंज हो जाएगी रो 3 माइनस रो 2 में। तो रो 3 में से रो 2 को माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे तो यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0 मिलेगा, और 3 माइनस 5/2 करेंगे तो हमें 1/2 मिलेगा। तो वो हमने यहाँ पे आगे लिखा होगा। सिमिलरली 0 माइनस 5/2 तो ये प्लस 5/2 हो जाएगा, 0 माइनस 1 तो वो माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस 0 तो वो 1 ही रहेगा। और ये हमने इस तरह से रो 3 हमने क्या कर दिया, चेंज कर लिया। तो स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये मैंने दिखाया, ये हमने रो 3 को ऑपरेशन लगा दिया दोनों साइड। अब स्टूडेंट आप बच्चे यहां पे देख सकते हो, ये एलिमेंट जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या बन रहा है, 1/2, ये 5/2 है, और ये क्या है माइनस 1/2। अब ये वाला एलिमेंट हमें क्या चाहिए, जीरो चाहिए। ये वाला एलिमेंट भी हमें जीरो चाहिए, और ये वाला एलिमेंट हमें 1 चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं कि ये हम इसको जीरो बनाए। तो अगर हम इसको जीरो बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि माइनस 1/2 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट थर्ड रो में क्या है 1/2, मतलब माइनस 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो वो क्या आता है, जीरो के बराबर आ जाता है। इट मीन्स अगर आप रो 1 को इस तरह से चेंज करो, माइनस 1/2 किसमें था, रो 1 में था, और 1/2 किसमें था, रो 3 में। तो रो 1 प्लस रो 3 करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारा क्या बन सकता है, जीरो बन सकता है। इट मीन्स जब फर्स्ट एलिमेंट को हमने लगाया तो 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आएगा, 0 प्लस 0 तो वो हमारे पास 0 आएगा, और माइनस 1/2 प्लस 1/2 वो हमारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलर ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे, 1/2 प्लस 5/2 तो वो हमारे पास 3 आएगा, 0 प्लस माइनस 1 तो वो क्या आएगा -1, 0 प्लस 1 तो वो हमारे पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी रो 1 जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड चेंज हो गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप बच्चों ने यहाँ पे देखा होगा हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स बचे हैं। इस एलिमेंट को हमने 1 बनाना है और इस एलिमेंट को हमने 0 बनाना है। यही 2 एलिमेंट्स बचे हैं जिनको हमने अभी चेंज करना है। तो ये स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी एलिमेंट क्या है 5/2। जब ये 5/2 है तो इसको अगर हमें 0 बनाना होगा, इट मीन हमें लास्ट माइनस क्या करना पड़ेगा, इसमें से 5/2 ही, लेकिन इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1/2 है। तो इसको आप 1/2 यहाँ पे लिखो तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 इंटू 1/2 करोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हमारा एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन आप बच्चे जब ये देख रहे हैं 5/2 किसमें है, रो 2 में है, तो रो 2 माइनस, अब ये 5 हमने अपने से लिखा है, और 1/2 किसमें है, रो 3 में, तो रो 2 माइनस 5 रो 3 हो जाएगा। मतलब रो 2 हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा, रो 2 माइनस 5 रो 3। तो वही हमने लिखा है 5/2, ये जो ऑपरेशन लगाया 5/2 माइनस 5 इंटू 1/2 करेंगे तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाएगा। सिमिलर जब 1 और 0 पुट करोगे, 1 हमारे पास रो 2 में है और 0 हमारे पास रो 3 में, तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पे 0 जब पुट करेंगे रो 2 में, और रो 3 में भी क्या है 0 है, तो जब यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 पुट करोगे तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रो 2 का एलिमेंट। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भी यही ऑपरेशन लगाएंगे रो 2 में। तो रो 2 में जब हमने ये ऑपरेशन लगाया, रो 2 में क्या है -5/2, तो -5/2 आगे क्या है माइनस है, आगे 5 है, और रो 3 में उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 5/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या मिलेगा, -5/2 -25/2, तो ये आ जाएगा -30/2, दैट मीन्स -15। तो हमने यहाँ पे -15 लिखा हुआ है। सिमिलर है ये ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाएंगे इस एलिमेंट को 1 को, तो रो 2 में 1 भरेंगे, और रो 3 में हम यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या है -1, तो -1 भरेंगे, तो 1 -5 इंटू -1 करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। यहाँ पे रो 2 में 0 है तो यहाँ पे 0 भरेंगे, और रो 1 में क्या है, रो 3 में क्या है 1 है, यहाँ पे हम 1 भरेंगे, तो 0 -5 इंटू 1 करेंगे तो वो हमारे पास -5 आएगा। तो डिफरेंस इस तरह से ये हमारे पास ये रो और ये रो दोनों थी, जो सेकंड रो थी ये क्या हो गई, चेंज हो गई। अब डिफरेंस आप बच्चों ने यहाँ पे देखा कि सारे एलिमेंट्स हमारे चेंज हो चुके हैं, सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, वो क्या है 1/2, और ये किसमें चेंज होना चाहिए 1 में होना चाहिए। तो डिफरेंस अब मेरे को बताओ जो 1/2 है वो 1 कब आएगा, अगर उसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 इंटू 2 करोगे तो ये हमारे पास 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इट मीन्स इस एलिमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो 0 है। तो अब 1/2 को किस तरह से 0 से रिलेट करोगे, तो आपके पास 1 तो आ नहीं सकता, लेकिन अगर आप 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब हमारे पास 1 आ सकता है। इट मीन्स 1/2 किसमें था
रो 3 में उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो वही हमने लिखा है जो रो 3 है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू रो 3। तो डिस्टेंस 0 इंटू 2 करोगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 2 करोगे तो 0 आएगा, और 1/2 इंटू 2 करोगे तो हमारे पास 1 आएगा। सिमिलर हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे, 5/2 इंटू 2 करोगे तो 5 मिलेगा, और यहाँ पे -1 इंटू 2 करोगे तो -2 मिलेगा, और 1 इंटू 2 करोगे तो हमें 2 मिलेगा। तो इस तरह से ये हमने रो 3 भी चेंज कर ली। और आप बच्चों ने ये देखा होगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या बन गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारी बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिस्टेंस इसी को हमने लिखा है आई, और ये मैट्रिक्स जो चेंज होकर आती है इसको हम बोलते हैं बी मैट्रिक्स, और ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। और यही जो बी मैट्रिक्स होता है ये हमारा क्या होता है, ए इनवर्स। तो इसी को हमने लिखा है ए इनवर्स, वही मैट्रिक्स 3 -1 1 -15 6 और -5 5 -2 और 2, तो वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से हमने इस मैट्रिक्स का वी इनवर्स फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बच्चों को मैंने ये समझा दिया बच्चों को कि हम इनवर्स किस तरह से निकालते हैं। जितने भी क्वेश्चन से हमारे 17 के 17 क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज के आप बच्चों को करवा दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चे ये याद रखना, चाहे आप अभी देखोगे कोई पेपर तो आपको तभी भी दिख जाएगा, अगर आप जब पेपर दे के आओगे उसके बाद भी अगर आप चेक करोगे तो इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन आया ही आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप बच्चे ये सारे के सारे लेक्चर्स देख लोगे तो आप बच्चों को मैट्रिक्स निकालना बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, और आप फिर किसी भी मैट्रिक्स का जो होगा, जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी कोई भी, उसका आप इनवर्स फाइंड कर ही सकते हो अगर आपको ये ऑपरेशंस लगाना आते होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। और बाकी डियर स्टूडेंट्स मैं आप बच्चों को ये बता देता हूं कि मैट्रिक्स यूनिट में आप बच्चों को मैंने ये जो पढ़ाया है तो वो है हमारे, सबसे पहले मैंने किया था आपके साथ स्टार्ट जो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो डेफिनेशन करवाई थी। उसके बाद हमने एलिमेंट्स कैसे देखते हैं, A11 A12 A13 A21 A22, तो वो एलिमेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, आई क्या होता है, जे क्या होता है ये बताया था। आई हमारे पास रो होती है और जे हमारे पास कॉलम नंबर होता है। तो रेफरेंस ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, एम क्रॉस एन लिखते हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर मैंने आप बच्चों को बताया था कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं, ऑपरेशंस कैसे उस पे लगते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, फिर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आप बच्चों को बताया। फिर उसके बाद अब हमने जब देखा कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो हों, मतलब ऐसी दो मैट्रिक्स जिनको हम मल्टीप्लाई करके हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो वो दोनों मैट्रिक्स क्या होती हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस। तो उनका हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं वो आप बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया। साथ में आप बच्चों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी पढ़ाई थी। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो हो गई जिसमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर ही आए तो वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास -a के बराबर आए तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ये था थोड़ा सा रिवीजन इस यूनिट का। तो आप बच्चों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ट्रांसपोज पढ़ा हुआ है। तो जो भी चीजें मैंने आप बच्चों को पढ़ाई है ये सारे के सारे लेक्चर्स मैंने एक साथ आपको ये प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप मेरा चैनल विजिट करोगे तो वहां पे आप जब मेरे चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको होम दिखेगा, उसके बाद वीडियोस और उसके बाद प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको क्लास 12th का जो मैट्रिक्स यूनिट की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें ये लेक्चर्स होंगे। तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे सीरियल वाइज। तो जब भी आप उस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करोगे तो 1 से लेके एन तक जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको एक ही लिंक में मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप विजिट कर सकते हो और ये लेक्चर्स देख सकते हो। अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इनसे हेल्प ले सकें। तो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स। अगर आप बच्चों को कोई डाउट है कि वो कोई और यूनिट स्टार्ट करना चाहते हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके और कोई यूनिट पढ़ाने के लिए बोलेंगे तो मैं दूसरा यूनिट स्टार्ट कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट जैसा आपका मन, लेकिन प्लीज डियर स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आप बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।